हर चीज़ अपने मदार पे वापस आती है, उसी तरह जिस तरह रात के बाद सुबह आती है और सुबह के बाद अगेन रात आ जाती है। इसी तरह मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगियाँ भी पलटकर अपनी जगह पर वापस आ जाती हैं। जो हमारे माँ-बाप ने हमारे साथ बचपन में किया होता है, वही चीज़ हम अपने बच्चों के साथ उनके बचपन में रिपीट कर रहे होते हैं, और इसी रिपीटेशन का नाम असल में ज़िंदगी है। तो बस मैंने कल आपके साथ शेयर किया था अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ मिनी क्लीनिंग व्लॉग, अपने ड्रॉर्स की क्लीनिंग की थी, और ये दूसरा मेरा ट्रेजर बॉक्स खुल रहा है, यानी ट्रेजर ड्रॉर्स खुल रहा है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यहाँ पर एक स्टोरेज है जहाँ पर मैं अपने बच्चों की बहुत सारी चीज़ें रख देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारी चादरें निकलेंगी जो हम रात को सोते हुए ओढ़ते हैं, और यहाँ पर मेरे बच्चों के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके डे 1 से, यानी उनकी स्कूलिंग की डे 1 से जो मैंने संभाल के रखे हैं, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये खुलता जाएगा, मैं आप लोग के साथ अपनी मेमोरी शेयर करती हूँ। लेकिन जानिए, ड्रॉ साफ करते हुए मुझे अपने बचपन की याद आई, जब हम छोटे-छोटे हुआ करते थे और जब हमारे फादर अपना ब्रीफ केस खोला करते थे ना, जिसमें हमारी बचपन की रिपोर्ट कार्ड्स थी, जिसमें हमारी चीज़ें थी, तो हम उनके इर्द गिर्द घेरा लगा के बैठ जाते थे। और वो वक्त जो था ना, इतना अच्छा था कि अब्बास की निकाली हुई तमाम चीज़ें जो है ना हमारे लिए बहुत मायने रखती थी। वो कभी-कभी छोटे-छोटे पैड्स, वो उनकी जो पेन्स वगैरह, उनकी चीज़ों के साथ जो वो एक अलग लुत्फ होता था। यहाँ पर मैंने बच्चों की अपनी तमाम जो है ना डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से सेग्रीगेट किया हुआ है। मेरी तमाम जितनी भी मेरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसी में होती हैं, और यहाँ पर जो है ना मेरे वो चीज़ें जो मेरे बचपन से, मतलब जब मैंने जवानी के में कदम रखा था, तो मैंने जो ये डालडा के खान की खूब सारी कलेक्शन जमा की थी। जब मुझे नया शौक हुआ था कॉलेज में कुकिंग करने का, तो बस मुझे बहुत शौक हुआ था, तो मैंने ये तमाम चीज़ें जो है ना खरीदी थी। तो कभी-कभी कुछ चीज़ें आपको अपने बचपन में वापस ले जाया करती हैं। यही नहीं, शादी के बाद भी जो है ना मुझे बहुत शौक था कि मैं डालडा के खान का पूरा कलेक्शन जमा करूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोल के ना मैं हर महीने उनसे एक बुक ज़रूर खरीदवाती थी, और बस वो शौक तो अब कहीं चले गए क्योंकि इंटरनेट ने और यूट्यूब ने उन तमाम चीज़ों की जगह ले ली। वरना ये चीज़ें जो थी ना, वो यकीन जाने हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खासा हुआ करती थी। ये मैगजीन्स, ये जो है मेरे पास आज भी मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इन्हें कहीं भी सेल आउट करूँ और इन्हें कहीं भी जो है ना थ्रो करूँ। वो मेरे दिल से इतने करीब हैं कि बस हमेशा याद करती हूँ, देखती हूँ, फिर एक बार साफ सुथरा करके अगेन इसी के अंदर रख देती हूँ। तो कल हम बच्चे थे और हमारे माँ बाप हमारी चीज़ों को इसी तरह संभाल के रखा करते थे, और आज हम अपने बच्चों की डॉक्यूमेंट्स और अपनी से रिलेटेड छोटी-छोटी चीज़ों को इसी तरह संभाल के रखते हैं। ये चीज़ें मायने नहीं रखती, लेकिन जो है ये वक्त के साथ साथ हमारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बना देती हैं, क्योंकि जब हम इन्हें खोल के बैठते हैं ना, इनको देखते हैं, तो यकीन जाने अपना बचपन में कहीं खो से जाते हैं। या मैंने अपने बच्चों के ना तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करके ना तो मैंने रखा हुआ है, और इस तरह से इनको प्लास्टिक रैप में कर दिया। इन सब की डे 1 से, यानी प्री नर्सरी से लेकर अभी तक की जितने भी परफॉर्मेंस मिले हैं, जितनी भी इनकी रिपोर्ट कार्ड्स हैं, वो सब मैं इसी में रखती हूँ, और कभी-कभी याद करती हूँ, और बच्चे बड़ा खुश होते हैं जब मैं इनको खोलती हूँ, तो देख के बड़े जो है लुत्फ़अंदोज़ होते हैं कि अम्मा यार आपने तमाम चीज़ें संभाल के रखी। मेरे ख्याल में हर माँ का ही ऐसा ही होता है, वो अपने बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें जो है, मैंने तो देखा कुछ बच्चों की जो माएँ होती हैं ना, वो उनके बचपन के कुर्ते, उनकी छोटा वाला कुर्ता जो उन्होंने सबसे पहले पहना होता है, या वो चीज़ जो उन्होंने सबसे पहले यूज़ की होती है, वो एक कॉपी जिसमें उन्होंने पहली बार लिखा होता है, वो भी संभाल के रखती हैं एज़ अ मेमोरी। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों ने अपने बच्चों की क्या-क्या चीज़ें जो है वो संभाल के रखी हुई हैं अभी तक, और जब आप देखते हैं तो आप अपने बचपन में, अपने वक्त में वापस चले जाते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं वो वक्त जब अपने बच्चों की चीज़ों को खोलते हैं। मेरे ख्याल में हर माँ के दिल में जो है ना एक ही जैसी फीलिंग होती है अपने बच्चों को लेके, और इसमें मैंने तमाम अपनी चादरें जो है ना जितनी भी हम लोग ओढ़ा करते हैं, वो तमाम जो है मैंने आराम से फोल्ड करके इसी में रख दी हैं, ताकि बस अब जब हमारा वक्त आएगा, जब हम सोने लेते हैं, तो जैसे एसी होता है, थोड़ी-थोड़ी खुनकी होती है कमरे में, तो ज़रूर सबको चादरें चाहिए होती हैं। बस वक्त रुकता नहीं है, वक्त चलता रहता है, चलता रहता है। आज हम इस दहलीज पे खड़े हैं कि हम अभी पेरेंट्स हैं, और कल हमारे बच्चे माँ बाप बनेंगे, और उनकी भी यही सारी एक्टिविटीज़ होंगी। तो बस ज़िंदगी जो है ना वो घूमती रहती है उसी तरह, जिस तरह सुबह होती है, फिर रात हो जाती है, फिर अगेन सुबह आती है, तो एक नई सुबह एक नई ज़िंदगी को जन्म देती है, एक नई उम्मीद को जगह देती है। तो बस हमारा भी कुछ इसी तरह हाल है। बस आज ये ड्रॉ साफ करके ना मैं अपने बचपन में कहीं खो सी गई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ जो है अपनी छोटी सी मेमोरी भी शेयर करती हूँ। बस यही वक्त है, और ये वक्त जो है पलक झपकते ही कब गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हमारे बच्चे अपने अपने घरों के हो जाएंगे, और वो अपने बच्चों की इसी तरह ब्रिंगिंग में लग जाएंगे। बस यहाँ पर जो है मेरे व्लॉग का हुआ इख्तिताम, और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और ज़बरदस्त बेहतरीन से व्लॉग के साथ। बस एंड में रह गया था यहाँ पर वैक्यूम करना। मेरे बेटे ने बोला चले अम्मा मैं करता हूँ यहाँ का वैक्यूम, और वो फ्री होते हैं तो बस मेरे साथ लगे रहते हैं, क्योंकि अभी मैट्रिक के पेपर देके फ्री हुए हैं, और यहाँ पर देखें आप कितना सारा डर्ट और डस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा।